Hello everyone, my name is Rajat Soni, Assistant Professor in Public Administration and Government College for Women शहजादपुर इन डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। जैसे कि बच्चों हम सबको मालूम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है और जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रेट से लिया गया है जिसका मतलब है टू लुक आफ्टर, टू मैनेज, टू टेक केयर। सो जब भी दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए आते हैं और वो जिस तरीके से उनके पास अवेलेबल मैन मनी मटेरियल को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करते हैं ताकि उनका जो कॉमन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव हो सके, उस प्रोसेस को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे होगी जहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। और जब भी ये एडमिनिस्ट्रेशन को हम गवर्नमेंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो पार्ट या ब्रांच है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, उसको अचीव किया जा सके। तो हम ये भी कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के द्वारा डिटर्मिन किए गए लॉज एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। रिगार्डिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे दो व्यूज़ हैं। पहला व्यू है इंटीग्रल व्यू और दूसरा है मैनेजरियल व्यू। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी दो व्यूज़ हैं। पहला है पॉस्को व्यू है एंड दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी के अंदर बिकॉज इसके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो लॉज और पॉलिसीज़ को कितने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करता है। अगर लॉज एंड पॉलिसीज अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है तो समाज में स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं तो समाज के अंदर कई तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई तरीके के डिफरेंसेस आ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। अच्छे ढंग से पॉलिसीज़ को और लॉज को इम्प्लीमेंट करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल चेंज भी लेके आता है, तो इसको एजेंट ऑफ सोशल चेंज भी बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ये बताते हैं कि वे किस तरीके की पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार के ऊपर और किस तरीके के चेंजेस जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ एंड लॉज में रिक्वायर्ड हैं। उसके साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सोसाइटी के कल्चर को प्रिजर्व एंड प्रमोट भी करता है। इसके साथ हमने कुछ टेस्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द एक्रोनिम पोस्टकॉप। पोस्टकॉप टर्म या एक्रोनिम को किसने क्वाइन किया? आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, उसमें से आपने एक जो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है गुलिक एंड उर्विक, सेकंड है और उर्विक, थर्ड इज गुलिक एंड फोर्थ इज साइमन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम्स। कि कौन से फैक्टर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है आज के टाइम में? चार ऑप्शंस हैं, एमरजेंसी ऑफ वेलफेयर स्टेट के आने के बाद, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी है उसके बाद, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन को के बढ़ने के कारण, या इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाने के कारण। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड दैट इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉनहैम, सेकंड इज एल.डी. वाइट, थर्ड इज ऑडवे टीड एंड फोर्थ इज चार्ल्स बियर्ड। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है या सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करके उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसके स्कोप का एक व्यू है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टर्म पोस्टकॉप। जो पोस्टकॉप टर्म है जो एक ऑथर जो स्कॉलर के द्वारा दी गई है, आपने उस टर्म को एक्सप्लेन करना है। हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का आपने मीनिंग देना है। थैंक यू।